नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। धर्मस्थला केस, जिसे लेकर लगातार खबरें जोर शोर से प्रसारित की जा रही हैं। हालांकि ये खबरें सिर्फ डिजिटल मीडिया पर ज्यादा ट्रेंडिंग है, टीवी मीडिया इनसे कईयों 100 किलोमीटर दूर है। इस केस में अब जो विशल ब्लोअर है, जो अपने आप को मिस्टर एक्स बता रहा है, उसने बहुत बड़ा खुलासा करने का दावा किया है। कई साइटों पर खुदाई हुई, कई जगहों पर खुदाई में निराशा मिली, तो दूसरी तरफ कई जगहों पर नर कंकाल मिलने के दावे किए गए, नरमुंडों के मिलने के दावे किए गए। कई जगहों पर जहां इसने दावा किया था कि साइट पर खुदाई करिए, यहां पर खुदाई करिए, तो कई जगहों से नमक की बोरियां भी मिली थी। इसके अलावा साइट 13 की भी खुदाई करने का काम जारी हो चुका है। साइट 16 तक खुदाई हो चुकी है, लेकिन साइट 13 पर काम रुक चुका था। उसको लेकर बताया गया कि वहां पर बिजली के पोल्स हैं, वायर्स हैं, यानी जो कनेक्शंस हैं, उसके कारण उसे थोड़ा वहां पर ढीलापन देखने को मिला था। एसआईटी पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए थे, लेकिन जब जो मिस्टर एक्स है, उसने जो दावा किया है वो अहम हो जाता है। उसने बताया है कि जो वो काम कर रहा था वो मंदिर प्रशासन के कहने पर कर रहा था। आपको बता दें कि मंदिर प्रशासन को लेकर ही कई बार ऐसे दावे किए जा रहे थे कि मंदिर प्रशासन का ही इस मामले में हाथ हो सकता है। हालांकि मंदिर प्रशासन की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई जवाब नहीं आया है। उसने यह भी बताया कि उसने सैकड़ों लाशों को दफनाया है। दफनाने में 4 से 5 लोग होते थे, जिसमें वो भी अहम हिस्सा था। 1995 से लेकर 2014 तक उसने ये दावा किया है कि इतने दिनों में मैंने बहुत सारी लाशों को दफनाया है। उसने ये बताया है कि अगर 100 लाशें मैंने उदाहरण के लिए दफनाई तो उसमें 90 लाशें महिलाओं की थी। उसने ये भी कहा कि बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक की लाशें थी। यहां तक सौजन्या हत्याकांड का भी मामला एक बार फिर से उठ गया था। साल 2012 में यह हत्याकांड हुआ था। तब सौजन्या का शव इसी इलाके से मिला था जिस इलाके में उसने लोगों को गाड़ने का दावा किया। शवों को दफनाने के सारे निर्देश सीधे मंदिर के सूचना केंद्र से आते थे। इसमें न तो स्थानीय निकाय और न ही ग्राम पंचायत के अधिकारी ही शामिल होते थे। सूचना केंद्र से ही आदेश मिलते थे कि हमें करना क्या है। इस दावे के साथ ही उसने उन तमाम जगहों का भी जिक्र किया। उसने बताया कि न तो कब्रिस्तान था, न कोई और इलाका, बल्कि उन्होंने उस जंगल को चुना था। आज मुझे दिक्कत हो रही है क्योंकि जंगलों में बहुत सारा बदलाव हो चुका है। मैं अपनी याददाश्त के हिसाब से कोशिश कर रहा हूं। उसने बताया, लाशें दफनाने के लिए कोई कब्रिस्तान नहीं था। हमने जंगल में सड़कों पर और नदियों के किनारे शवों को ठिकाने लगाया। बाहुबली हिल्स पर हमने एक महिला को दफनाया था। तकरीबन 70 शव नेत्रावती स्नान घाट पर गाड़े थे। यहां तक उसने खुलासा किया कि जब हम शवों को दफना रहे थे उस वक्त स्थानीय लोग भी हमें देख लेते थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है, हैरानी करने वाली बात यह है कि वो लोग देखने के बाद भी उसको नजरअंदाज कर देते थे। इसने बताया कि ऐसा लगता था कि लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका साफ इशारा है कि जिन लोगों के इशारे पर, यानी जो इसने साफ तौर पर बता दिया, मीडिया रिपोर्ट्स में यह खबर है, उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि जो मंदिर प्रशासन है उसके इशारे पर जब यह काम होता था तो इनका कहीं ना कहीं इशारा है कि वो लोग बाहुबली थे। मंदिर प्रशासन, आपको बता दें कि वो जैन लोगों के पास से, मैंने कई बार यह बताया, जो रिपोर्ट्स है उनके मुताबिक कि हिंदुओं का मंदिर है, लेकिन जो प्रशासनिक क्षेत्र है वो जैन धर्म के लोगों के पास है। अब सवाल ये उठता है, क्या जांच का जो असर है वो मंदिर प्रशासन क्षेत्र के जो लोग हैं, जो उसको देख रेख करते हैं, उन लोगों के पास पहुंचेगा या फिर नहीं? कई बार यह मामला अपने आप में सुर्खियों का विषय हो जाया करता था कि आखिरकार जैन धर्म के पास हिंदुओं के मंदिर का प्रशासनिक क्षेत्र क्यों सौंपा गया। जो विशल ब्लोअर है उसे लेकर कर्नाटक में स्थानीय लोग भी कहीं न कहीं इस दावे को कर रहे हैं कि वो सिर्फ एक सुर्खियां बटोर रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन इससे जो विशल ब्लोअर है वो कह रहा है कि उसके जो वो है वो कहीं ना कहीं इन सारे मामलों को नजरअंदाज कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरी याददाश्त के मुताबिक मैं एसआईटी टीम को वो बातें बता रहा हूं, क्योंकि आज काफी चीजें बदल चुकी हैं। जंगलों में वहां पेड़ उग चुके हैं, कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है। इस वजह से उस एरिया में ध्यान से पहचान पाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। उसने बताया, मैं उन जगहों को दिखाने आया हूं जहां लाशें दफनाई गई हैं। मेरी याददाश्त के हिसाब से मैं ऐसा कर भी रहा हूं, लेकिन जगहें काफी बदल गई हैं। उन्हें पहचानने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। शवों के अवशेष खोजने के लिए जेसीबी से और ज्यादा खुदाई करने की जरूरत है। मिस्टर एक्स ने यहां तक दावा किया कि उसे काफी परेशानी होने लगी थी। साल दर साल उसे डर लगने लगा था।
सपने में भी उसे वही नरकंकाल दिखते थे जिनको उसने दफना रखा है। मुझे अपराध बोध हो रहा था, इसलिए मैं वापस आया। अनगिनत अज्ञात लोगों की लाशें दफनाने का बोझ मुझे सता रहा था। मेरा केवल एक मकसद था, शव को ढूंढना और उनका अंतिम संस्कार करना। मंदिर को बदनाम करने का उनका कोई इरादा नहीं था। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जिस हिसाब से ये अनजान शख्स, जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, वो दावे कर रहा है, अब सवाल ये भी है कि अब तक की खुदाई में क्या क्या मिला है। बता दें कि कई साइटों पर उसने बता रखा था, कुछ साइटों पर लाशें मिली। लाशें क्या, आप उनको कह सकते हैं कि अब इतना साल हो चुका है तो कंकाल बरामद हुए। कई साइटों पर यह दावा हुआ, जैसे साइट नंबर 11, उस पर यह दावा हुआ था कि वहाँ पर बहुत सारी लाशें मिलेंगी, लेकिन वहाँ पर नरकंकाल और कुछ हड्डियाँ मिली थी। उनको देख के ये कहा जा रहा था कि कम से कम 2 लोगों का होगा। अभी तक एक जो कंकाल है उसको कहा गया है कि हाँ, ये कंकाल किसी व्यक्ति का है, तो यानी एक की पहचान हुई है। अब किसकी हुई है ये पहचान नहीं है। तो जो कर्नाटक है, जो एरिया है, वो एक नदी के किनारे पर है, श्रावस्ती नदी बताया जा रहा है, और वहीं पर यह कह रहा है कि जो जंगली इलाका है वहीं पर उसने शवों को दफना रखा है। सवाल ये खड़ा होता है कि जो लोग स्थानीय लोग हैं वो आखिरकार, अगर ऐसा कुछ है तो वो चुप क्यों थे? क्या जो लोग हैं जिनके ऊपर ये इल्जाम लगे हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा मतलब बाहुबली कह सकते हैं, जिनकी कंट्रोल में सरकार तक हो सकती है? कुछ ऐसा है? या फिर अब सवाल मिस्टर एक्स को भी लेकर उठने लगे हैं, विशुल ब्लोअर को लेकर, कि भाई इसके दावे में अगर सच्चाई होती तो फिर सैकड़ों लाशें की बात हो रही है, तो कुछ लाशें तो जरूर निकलती, यानी कुछ कंकाल तो मिलते, मानव कंकाल। अब फिलहाल वहां पर जीपीआर की मदद से एक बार पहले उससे जांचा जा रहा है, ड्रोन उड़ाकर के इलाके में कहां पर हो सकता है। अगर वहां पर कुछ उनको इनपुट्स मिले तो वो वहां पर खुदाई करें। जो एसआईटी है वो टीम कह रही है कि हम अपना जो हमें जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक हम जांच कर रहे हैं। एसआईटी को लेकर भी सवाल खड़ा हुआ था। मिस्टर एक्स यानी जो विशुल ब्लोअर है, उसकी वकील की तरफ से शुरुआती जांच के दौरान ही ये रिपोर्ट भेजी गई थी एसआईटी प्रमुख को कि भाई आपके जो एसआईटी के एक मेंबर हैं वो मिस्टर एक्स को धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम केस वापस ले लो वरना तुम्हारी जान को खतरा होगा। कुछ दिन पहले भी ये रिपोर्ट आई थी कि कुछ पत्रकार वहां पर पहुंचे थे, उनके साथ मारपीट कर दी गई क्योंकि वो उस इलाके की कवरेज कर रहे थे। तो इन सारे जो घटनाएं हो रही हैं उनको देखते हुए ये सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई ऐसा तो नहीं कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो जानबूझ के ऐसा करवा रहे हैं ताकि मामला दब जाए। अगर ये खुलासा होता है तो शायद आजाद भारत में सबसे बड़ा ये क्राइम हो सकता है अब तक का। तो इन्हीं सारे सवालों के साथ आज के लिए लेते हैं विदा। कल फिर से मुलाकात होगी रात 10 बजे। तब तक बने रहिएगा लाइव हिंदुस्तान के साथ। मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह। नमस्कार।